नीचे कमेंट्स में कृपया करके लिख दें कि आपने कितना काम किया अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, लखपति बनने के लिए, अपनी सैलरी को ट्रिपल करने के लिए 3 साल में आपका पथ क्या है, आपका प्लान क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आलस के आपने कितने लेवल पे परखत छोड़ा दिए हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने कितना काम किया। जिनसे काम नहीं होता कृपया करके आप अटैक मोड का सेवन कर सकते हैं। अटैक मोड से आप अपनी जिंदगी में सिंपल अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कितना काम किया, कैसे करना है, गोल कैसे सेट करने हैं, मैं कितना अचीव कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं अचीव कर पा रहा। प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, आलसपना, फोन पे लगे रहना, इन सब आदतों से मुक्ति पाने का, लात मार के निकालने के लिए कृपया करके अटैक मोड उठाएं। अटैक मोड उठाओ, अटैकर बनो, फाड़ना शुरू करो। अनाउंसमेंट कल होने वाला है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी टेस्टिंग में, सब सॉल्व होने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ अटैकर्स के पास नई चीज आने वाली है। हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स, मेरे गाने का नाम है। सुनो अब, सुनो। Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proving I just tossed a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। Sorry बोलने आई कहती baby I love you, मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। Rookie mistakes जो उसने दिए थे तुझे फूल। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। So they are in touch basically, or were, after she was making videos on him, is his claim. वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती थी कि कुछ गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी थी जो आ गई। I have no idea what that is. Oh she settled for less, never settle again। किनारे लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। So this is the big thing, right? जिसपे इस वक्त 1 करोड़ मीम्स बन चुके हैं और मीम बन रहे हैं that रिलेशनशिप में इसने चीट किया था। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। Apparently again through memes ये सब मुझे पता है कि जो इनके दोस्त हैं, एक सूफी है, सूफी एंड आई थिंक रिदा, सेम डे पे उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया है समथिंग समथिंग। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। Proving I just tossed a bullet and the bullet was you। जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। टैलेंटेड है लौंडा, अच्छा है, म्यूजिक भी बढ़िया है, गिटार भी बढ़िया बजा रहा है एंड गा भी डिसेंटली लेता है। So he should make music or do whatever he wants to do. I'll lie all you can, do what you do. I sleep in peace when I'm not next to you. And all I can hope is that you grow up to be respectful and a decent human too. But I just don't know and don't care. That's the attitude you should have. Anymore. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Whoa, whoa, whoa. Okay. Hello. This is also important. यहाँ पे ये पढ़ना, अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीप्ट्स निकालूंगा। Don't worry, I'm right here. I'm just reading this. Never try to gain sympathy by fabricating lies or pushing false narratives just to make content and assassinate someone's character online. Having a big following doesn't give you the right to bully your way by rage baiting your audience and unleashing them on others. I didn't know she did that. If she did that, damn. When I was being falsely painted as a cheat
and an abuser because of things you said. I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told you are a nobody. You should be happy you got to date her. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुल मिला के एक तरह के कंटेंट जिसको कहते हैं स्टोरी टाइम कंटेंट। इस तरह के कंटेंट में स्टार्टिंग में ही मैं एक बात बताता हूँ, बहुत भयंकर प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी चांस है हम क्योंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उस इंसान की पर्सनालिटी क्या है। ईगो बहुत हाई अगर किसी इंसान का, उस इंसान की जब भी आप स्टोरी टाइम देखोगे या स्टोरी समथिंग देखोगे, आप कुछ फीचर्स हमेशा पाओगे कि उस इंसान की कहानियों में हमेशा दूसरे लोग बहुत गलत हैं। दूसरा, उस इंसान की कहानी में हमेशा अत्याचार उस पर हुआ है। तीसरा, उस इंसान की कहानियों में बचपन से ही हमेशा अत्याचार उस पर हुआ है। चौथा, उस इंसान की कहानियों में रेयरली आप देखोगे गंभीर इंट्रोस्पेक्शन होगा अपने बिहेवियर पे। पांचवा, उनकी कहानियों में आप बहुत रेयरली देखोगे बहुत गंभीर इंट्रोस्पेक्शन हुआ है हाइंडसाइट में, पास्ट को लेके, और बहुत ही फेयर असेसमेंट दिख रहा है मॉरल ग्राउंड्स पे, एथिकल ग्राउंड्स पे कि मैंने अगर कुछ किया भी है तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है, मैंने गलत किया। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक बार गुस्से में आके एक इंसान को ये बोल दिया था और वो लाइन मुझे आज भी खाती है। ऐसी एडमिशंस, इनकी कहानियों की जो सीरीज है उसमें क्या ये पैटर्न है कि नहीं है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में एक्चुअल एक हैवान से मिले हों, जहां पे अगर आपकी स्टोरी टाइम सुनी जाएगी तो वाकई आप बात कर रहे हो एक हैवान का वर्णन कर रहे हो। तो हो सकता है उस स्टोरी में ये 5 चीजें प्रेजेंट ना हो। इसीलिए लाइफ में जब भी असेसमेंट ड्रॉ करो तो वो पैटर्न्स बेस्ड होना चाहिए। क्या ये पैटर्न है? क्योंकि सिंगुलर इवेंट्स हो सकते हैं, आप सिंगुलर इवेंट्स से ग्रैंड कंक्लूजन्स अबाउट समबडीज पर्सनालिटी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहां पे मैंने इस इंसान के स्टोरी टाइम नहीं देखे, स्टोरी टाइम कंटेंट में कभी देखता ही नहीं हूं। वन साइडेड अकाउंट्स बहुत बायस्ड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वन साइडेड अकाउंट्स पे अगेन मैंने जितनी बार भी लोगों से बातें करी और उसका नंबर मुझे नहीं पता, हजारों के ऊपर है जिन लोगों से मैंने बात करी उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग बहुत तगड़े लेवल की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं, वो मेंटेन भी करते हैं कि मेरे से एक बार ये गलती हुई थी, इस इंसान ने मुझे बार बार रिमाइंड कराया था, मेरी गलतियां ये थी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, कुछ गलतियां मेरी भी हैं। इसी के अंदर आपको कुछ पोर्शंस मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं जो सारी गलती अपने पे ले लेंगे क्योंकि सामने वाले ने जो इनको समझाया है। अब ये हो गया नार्सिसिस्ट। अगर आप किसी डेट कर रहे हो और फॉर एग्जांपल आपके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, आपके अंदर हाई डिपेंडेंसी है, तो वो इंसान आपको जो बताएगा आपके बारे में आप वो मान भी लेते हो। वो आपको बता रहा है कि तुम मैनिपुलेटिव हो, तुम कंट्रोलिंग हो, तुम बहुत दो कौड़ी के इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, 400 एक्सट्रीम चीजें आपको बता देगा। और वो इंसान एक्चुअल में क्योंकि इंसान से प्यार करता है वो मान रहे हैं, तो वो तबाह हो रहे हैं। आपको ये एक सर्कल मिलता है, लोग ये एक्चुअल में अब्यूज्ड हैं। फिर आपको बी लोग मिलते हैं जो अब्यूज्ड हुए, जो मैंने कहा कि आपको एक हैवानियत की कहानी कथा सुनाएंगे। इसके बाद सी और डी लोग आते हैं। सी हो गया सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो ये भी समझ रहे हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई और हमें क्या नहीं करना, मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता। एक ये बहुत पोर्शन है। और अगर इसकी स्टोरी टाइम आप सुनोगे तो कहते हैं नहीं भाई मैंने की है कुकर्म, लेकिन मैं प्राउड नहीं हूं चीजों को लेके, या फिर मुझसे यहां पे ये गलतियां हुई हैं, ये चीजें मेरे साथ खराब हुई हैं। आपको एक अकाउंट मिलता है जहां पे आपको दिखता है बैलेंस है, इंसान ने सोचा है इसके बारे में, कंसिडरेशंस है, मॉरल इंपैक्ट स्टडी क्या है इससे कि मैंने कितना डैमेज कॉज किया, आपको लर्निंग दिख रही है। फिर आया डी जहां पे सब कुछ एब्सेंट है और बहुत हद तक ये है अब्यूजर। स्टोरीज टाइम जब तुम डी वाले का सुनोगे उसमें ये पैटर्न भूलना मत, सारा अत्याचार सब कुछ मेरे पे हो रहा है, मैं सबसे अच्छा इंसान हूं उन कहानियों में। और ये बहुत बड़ा मार्कर, अगर आप किसी अपनी लड़की से बात कर रहे हो, कोई लड़की लड़के से बात कर रही है और आप कहते हो आपकी लास्ट रिलेशनशिप कैसी थी, क्योंकि डेटा मैटर करता है पास्ट रिलेशनशिप्स का, तो वो इंसान कहता है यार लास्ट रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा पार्टनर बहुत हैवान था। आप कहते हो ओके हो सकता है, उससे पुरानी रिलेशनशिप क्या थी। अगर आप देख रहे हो पैटर्न की इसकी हर रिलेशनशिप में ये इंसान कह रहा है दूसरे पे ही गलती है, वो भी हैवान था, उससे पहला वही हैवान था, बचपन में सब हैवान थे, एक पैटर्न आप देख रहे हो। सिमिलरली अगर आप लड़की से बात कर रहे हो, वो हर लड़के को लाइफ में हर एक इंसान को बस ब्लेम करती रहती है, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब। अगर आप उन लड़कों से बात करो, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे, इसने बताया तुमने ये किया, वो फिर जो चट्टे खोलता और जो कहानी बताता है उसमें कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर आती है खुल के। उसमें दिखता है इस लड़के की धज्जियां उड़ा रखी थी इसने, आपको दिखता है एक्चुअली चीटिंग हुई है इसके साथ। यहाँ पे कितने लड़के हैं जिन्होंने जो एक्स था लड़का उससे एक बार कॉल पे बात करी है, फिर उसने बताया कि भाई उसके साथ क्या चीटिंग हुई है, क्या भयानक मैनिपुलेशन हुआ है, क्या झटके से रोने लग जाती थी ये जैसी पकड़ जाती थी, क्या कहानियां सुनाने लग जाती थी पता नहीं कितने खतरनाक लेवल की, कितने लेवल के झूठ पकड़े गए इसके, फोन पे कुछ कर रही थी, पता नहीं कितने लड़कों से बातें कर रही थी मेरे पीछे, जब भी पकड़ जाती थी पता नहीं किस तरह से उसको कवर करने लग जाती थी। तो मैं कितने सारे इसने एपिसोड बताए अपनी जिंदगी में जहां पे इसने अपने परिवार को, पिता से लेके भाई से लेके कजिन सबको उठा के विलन बना रखा है, सबने उस पर बस अत्याचार ही अत्याचार किया है।
शुरुआत में ही रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही इंसान बताने लग जाएगा मेरे साथ कितना बुरा हुआ, ताकि आप ऑटोमेटिकली सिंपैथी से ही स्टार्ट करते हो रिलेशनशिप, यानी कि ये विक्टिम है। और उससे क्या होता है, एक पावर डायनामिक्स क्रिएट करते हैं ये लोग, जहां पे मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मेरे को बहुत चोट मारी है, इतने सारे विलन लोगों ने मेरी जिंदगी में। सामने वाला बुरा फील कर रहा है सुन के, कंसर्न फील कर रहा है, उसको चेष्टा हो रही है, मन कर रहा है यार मैं इसको इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा जिंदगी में। इमीडिएटली तुम्हें केयर आ जाएगी, प्यार करने लग जाओगे तुम, क्योंकि सामने वाला ऐसा दिखा रहा है कि मैं ऐसा टूटा हुआ हूं कि तुम्हें इतना बुरा लगता है। और सिंपैथी के साथ ही पता है एक खिचड़ी आती है इमोशंस की, और उस खिचड़ी में कहीं ना कहीं केयर भी आ जाती है, एक बायस आ जाता है, आप काइंड ऑफ लाइक करने लग जाते हो। आपको लगता है बहुत इनोसेंट व्यक्ति है यार, कितना प्योर व्यक्ति है यार, ये इसके साथ कितना बुरा हुआ है, तो आपके अंदर आप समझ रहे हो धीरे धीरे पता नहीं क्यों आप लाइक करने लग जाते हो। अब फैक्ट क्या है, ये सब स्ट्रैटेजीज हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं बन ही ऐसे हैं कि आप इनसे तुरंत लाइक करने लग जाओ। लाइकिंग के दौरान ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जहां पे जब भी ये खुराफात करेंगे और तुम अगर ऑब्जेक्ट करते हो, अगर तुम कहोगे अपना फोन दिखाओ, मुझे भरोसा नहीं आ रहा किसका टेक्स्ट आता रहता है रात को तुम्हारे पास, ये तुम हमेशा छुपाए क्यों रखती हो फोन, हमेशा 80 लॉक क्यों पड़े में तुम्हारे फोन पे, कभी मुझे कुछ नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिखते, तुम थी कहां वहां पे, तो वो इंसान क्या करेगा, तुम्हें वो सडनली स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देगा। तुम एग्जैक्टली वैसे बिहेव करो उस वक्त जैसे मेरे पास में लोग बिहेव करते थे। अब साइकोलॉजिकली समझो क्या हुआ। स्टार्टिंग में तुमने खुद अपने दिमाग में कॉग्निटिवली रजिस्टर कर लिया कि ये विलन्स हैं, तो जब भी कनेक्शन में किया गया ये बिहेवियर उसको रिमाइंड करा रहा है विलन से उस मोमेंट में, क्योंकि तुम उस कैटेगरी में तो नहीं आना चाहते, तुम्हें विलन नहीं बनना भाई, तो तुम क्या करते हो, पीछे हटते चले जाते हो, और वो इंसान छाती पे चढ़ के तुम्हें अब्यूज करेगा। यहां पे मैं क्या बातें कर रहा हूं, डार्क ट्रेट्स में हाई जो पर्सनालिटीज होती हैं, साइकोपैथी, नार्सिसिस्ट, ये लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, मैं इनके एग्जांपल दे रहा हूं। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, मैं अपने हर वीडियो में मैं जो भी टॉपिक की बात करता हूं, मैं उसके माध्यम से कोशिश करता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सपेक्टिव्स शेयर कर पाए उस चीज पे, जिससे लोगों की मदद हो, क्योंकि टॉपिक सिंपल चाय है, गॉसिप है, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो भी न्यूज है इसकी वजह से हम कितना सीख सकते हैं, वो उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। वापस आते हैं, इसीलिए मुझे स्टोरी टाइम ट्रस्टवर्दी फॉर्मेट ही नहीं है वो, अनलेस इस फॉर्मेट में स्टोरी टाइम में दोनों की स्टोरी टाइम सुन पाओ। कितनी बार होगा जीवन में एक इंसान अपने आप को विक्टिम की तरह पोर्ट्रे कर रहा होगा और वो सामने वाले को बिल्कुल राक्षस की तरह पोर्ट्रे कर रहा होगा, और आपको लग रहा होगा क्योंकि कोई विक्टिम है तो इमीडिएटली हमारे अंदर नीड आती है उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी तरफ खड़े होने की, एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स हो जाता है काफी लोगों के लिए, सपोर्ट करो उसको यार। बट आपको पता ही नहीं है कि वो सत्य है कि नहीं है। जिनको साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक वो काम करते हैं जिसे कहते हैं कन्फैबुलेशन, वो पूरी पूरी कथा ही रच देंगे जिसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। वो इंसान कहेगा ऐसा कभी हुआ ही नहीं था एक्चुअल में। कितने वीडियोस हैं जहां पे आप देखते हो कि एक लड़का या लड़की है जो कैमरा लगा हुआ है, और अगर पुलिस है या कुछ लोग हैं तो उनके सामने एक्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल कि अरे मेरे को अब्यूज कर रहा है ये इतनी बुरी तरह से, और वीडियो एविडेंस है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और उसके बाद उनका पास पता चलता है कि इस इंसान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या पास्ट रिलेशनशिप्स में भी ये इंसान करता आ रहा है, एक पैटर्न रहा है इनकी जिंदगी में। फुली केपेबल है लोग किसी के चीथड़े उड़वाने के लिए, अगर मुझे परफॉर्मेंस करनी है वो कर सकते हैं, और वो कंप्लीटली डेटा फैब्रिकेट कर सकते हैं आउट ऑफ थिन एयर। एंड हिट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग, लॉट ऑफ पीपल जिनके अंदर बायस बहुत स्ट्रांग होता है, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस अगर बहुत ही स्ट्रांग है, उनके अंदर पर्सपेक्टिव टेकिंग है ही नहीं। किसी का हो सकता है इमोशन डिसरेगुलेशन इस लेवल पे है बिकॉज ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, नहीं है वो रेगुलेट नहीं कर पाते अपने इमोशंस। देयर इज अ ह्यूज चांस मेमोरी इज कंस्ट्रक्टिव, आई होप यू नो दैट, राइट। हम जितनी बार भी रिट्रीव करते हैं मेमोरी, जैसे ऑब्जेक्टिवली जो चीजें हुई थी हमारे दिमाग में, टू अ ग्रेट डिग्री आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर चुके हो, आप बहुत सारी चीजें चेंज कर चुके हो। जितनी बार भी आप उसको रिट्रीव करते हो, यू चेंज समथिंग। हम अपने बायसेस के हिसाब से, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे देखना चाहते हैं उस चीज को, हम मेमोरी की पूरी कहानी को बहुत हद तक बदल चुके होते हैं सूट करने के लिए हमारा वर्ल्ड व्यू है उससे। अब इस वीडियो की बात कर लें। ये इंसान कुल मिला के कह रहा भाई इस पे चीटिंग हुई, इसको तगड़ी तरह से मैनिपुलेट किया गया है, इसको अब्यूज किया उस सामने वाले इंसान ने, और इसको भयंकर लेवल पे साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ी। अगर आपकी रिलेशनशिप पब्लिक है, अगर पब्लिक नहीं भी है लेकिन लोगों को इजीली पता है पब्लिकली कैसे पहुंचना है, कोई भी पार्टी एक्स हो चाहे वाई हो अपनी प्राइवेट लाइफ को सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो 100% अवेयर हैं कि वाई को गाली पड़ेंगी। जो भी इंटरनेट पे बैठा है उसको पता है इंटरनेट कैसे काम करता है, सबको पता होता है दोस्त। ये मत कहो कि उसकी गलती नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी, सबको पता होता है भाई इंटरनेट कैसे ऑपरेट करता है। इसलिए मुझे ड्रामा से बहुत दूर रहने का मन करता है, क्योंकि मुझे पता है उसमें ऑडियंस गंदी गालियां बकती है, घंघोर गालियां बकती है, परिवार को गालियां बकती है। भाई लोगों को तमीज नहीं है, बदतमीज हैं लोग इन जनरल, बायस में लुप्त हैं, डूबे हुए इमोशनल मूर्ख हैं। बहुत सारे लोग बहुत बेवकूफ होते हैं जो अनोनिमिटी के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें करने को तैयार हैं जिनको अगर अभी आप पेश कर दो तो सब पे क्रिमिनल केसेस फाइल होंगे। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे बाद में पता चला। इंटरनेट
सबको पता है कैसे वर्क करता है। अगर ये कोई भी इजीली जान सकता है कि आपकी रिलेशनशिप पब्लिकली किसके साथ थी, बहुत इजीली नोएबल है, और फिर उसके बाद इंसान ने कहानियों में उसको एक्सपोज किया, तो जो भी क्लेम्स हैं, और अगर वो नेगेटिव क्लेम्स हैं, लांछन लगाने वाले क्लेम्स हैं, तो भाई आप फैसिलिटेट कर रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग उसको जाके गालियां नहीं बकेंगे। प्राइवेट रखो भाई, हर कोई इंसान है। पता नहीं क्यों इंसान को गाली बकने में क्यों मजा आता है इतना। अगर तुम्हारे कोई भाई बहन को बक रहा होगा तुम्हारे बगल में गली में कोई मुंह पे, अगर 8 लोग बक रहे होंगे, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम्हें अगर पता है तुम लड़ नहीं सकते उनसे, तुम्हें घुमा के पेल भी देंगे, तुम क्या महसूस करोगे तुम्हें आइडिया नहीं है। तुम सबका कोई भाई बहन माँ, अगर हमारी मम्मी को ऐसे कोई कॉमेंट्स लिख रहा हो, कैसा फील होगा। वो भी एक व्यक्ति है ना। तुम किसी व्यक्ति को जब लिख रहे होते हो, ये पता नहीं क्यों हमें है ही नहीं। बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड एम्पैथी लोग अंदर नहीं है, जानवर हो गए हैं हम लोग इंटरनेट पे। तो जब यही है नॉर्म, तो मे बी मत करो बात जब तुम्हें पता है ये रिस्क है। इसीलिए मुझे स्टोरी टाइम बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज लगती है। बड़ी बड़ी रिलेशनशिप उठा लो सेलिब्रिटियों की, वो तक अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखते हैं। चाहे हो सकता है चीटिंग हुई हो, चाहे पता नहीं क्या लेवल की चीज हुई हो, वो कहीं इनसाइडर से बाहर निकल गया, वो अलग चीज है। लोग तो जाके ओपनली स्टोरी टाइम करके नहीं बताने लग जाते, क्योंकि पता भाई जिंदगी झन्नूम कर देंगे लोग जाके उनकी। अगर मेरे को अपने एक्स से चिढ़ होती है, तो भाई समाज जाके उसको अगर गालियां बक रहा है गंदी गंदी, और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बकता रहता हूं, मैं उस चीज को फीड करता रहता हूं, घी डालता रहता हूं आग में। यानी हर 6 महीने में, हर 3 हफ्ते में समथिंग मैं कुछ ना कुछ ड्रॉप करता रहता हूं अपनी रिलेशनशिप के बारे में, एक्स के साथ, कि वो कितना घटिया था, ताकि वो चीज बार बार रीसेट बटन प्रेस होता रहे, लोग जा जाके गाली बकते रहे। धज्जे उड़ जाती है मेंटल हेल्थ की भाई। मैं नहीं कह रहा रेबल कैट ये कर रही थी, मुझे नहीं पता, बट ये क्लेम कर रहा है कि भाई ओवर द लास्ट ईयर ये चीज हो पड़ी है, एक रीसेट बटन पे इंसान क्लिक किए पड़ा है, जिसकी वजह से इसको रीच आउट करना पड़ा। अब ये सब चीजें अगेन वेरीफाइड है अनवेरीफाइड है हमें नहीं पता। इन जनरल मैं कह रहा हूं, स्टोरी टाइम के नाम पे अगर आपकी रिलेशनशिप पब्लिकली डिस्कवर की जा सकती है, तो भाई मत करो। बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, सबको पता होता है ये। अगर फिर भी आप कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, तो इस जानकारी के साथ आप कर रहे हो, आपको इस बात में भरपूर जानकारी है कि इसको सामने वाले को अब्यूज मिल रही है, साइबर बुलिंग हो रही है उसकी, आप उससे ओके हो। इसीलिए इंटरनेट ड्रामा, ये सब चीजें एक्चुअल में इनमें एक बहुत ही गंदी टॉक्सिसिटी है, बहुत गंदी टॉक्सिसिटी है, जिसको अगर आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करोगे, अगर मैं उसको पब्लिकली देख लूं तो मैं शायद हॉरिफाई हो जाऊंगा, लेकिन इंटरनेट पे हो रहा है तो मैं बड़ा आनंद आता है, मैं ऐसे होते हैं हा। मैं एक चीज बोलूंगा, जो समाज में दिख रहा है, अगर हो पाए इसको ओपनली रेजिस्ट करो, इन द सेंस कि तुम वैसे ना बनो। जीवन में अगर आपको खुशी सुख इन सब चीजों की प्राप्ति करनी है, तो इन पथों से नहीं मिलने वाला। गाली गलौज करके, बदतमीजी से बात करके आप सिर्फ दुश्मन बनाओगे, दुश्मन आपकी जीना हराम करेंगे। आप एक दिन कोई एक्चुअल में फिजिकली भी वायलेंट हो जाएगा आपके साथ, आप शायद अपने आप को हैंडल या प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। जितने आप गंदी तरह से दूसरों से बात करोगे, उतनी गंदी तरह से आपसे दूसरे बात करेंगे। नेगेटिविटी द्वार है, सिंपल पथ है डिप्रेशन का। आपको घटिया लोगों से दूर होना है, जो आपसे प्रेम से बात करते हैं, और सिर्फ प्रेम से बात करना ही कंडीशन रखना है आपको जिंदगी में, कि भाई एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, डिसेंट कॉन्डक्ट, ये कंडीशन है हमारी, वरना बात मत करो। 100% एक फेलियर है माँ बाप की पेरेंटिंग में। उन्होंने आपको बेसिक सभ्यता, बेसिक डिसेंसी नहीं सिखाई, फेल हो गए वो वहां पे। क्योंकि अगर वो सिखा देते तो वो ओवरराइड कर जाएगा, वो एक मीडिएटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन में माँ बाप से सीख लिए हैं। तो ये इंटरनेट बिहेवियर बहुत हद तक आप रेजिस्ट कर जाओगे कि मैं ऐसे बिहेव नहीं करता, मेरी वैल्यूज ये नहीं है। दूसरा, उसके बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर है। क्लेवर इंसान को पता है इस बिहेवियर से आप सिर्फ दुश्मन बना रहे हो। दुश्मनी बनाना और दोस्तियां बनाना, या फिर अच्छे रिश्ते बनाना, या फिर न्यूट्रल रिश्ते बनाना लॉन्ग कोर्स में क्या फायदेमंद है। जितने आप दुश्मन बना रहे हो, उतने आप अकेले हो रहे हो। ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जितने दुश्मन बनाओगे, उतने ज्यादा लोग आपको साबोटाज करना चाहेंगे, बर्बाद करना चाहेंगे। और जिंदगी हर एक इंसान के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी देती है। जिस दिन उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपको धज्जे उड़ा देंगे आपकी। जिंदगी में लॉन्ग टर्म गेम खेलो, समझदारी वाला गेम खेलो, कम से कम दुश्मन बनाने वाला गेम खेलो, ऑनर का गेम खेलो, सेल्फ रिस्पेक्ट का गेम खेलो, लॉजिकल थिंकिंग का गेम खेलो। लेकिन ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी इंसान को नेगेटिविटी, डिप्रेशन के द्वार में ढकेलने से अगर तुम्हें आनंद मिल रहा है, समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन यू। ऑल्सो इससे तुम बच नहीं पाओगे। दुनिया में 5 लोगों में से अगर तुम्हें लगता है कि मैं सबको चांटे जड़ दूंगा थ्रू विच एवर वेज, मुझे जो लगता है साइकोलॉजिकल, ऐसे वैसे वैसे, 3 हैं जो पलट के आएंगे, और 3 में से 2 होते हैं जो तुम्हें पलट देंगे। ये है सत्य जीवन का। अब ये आया ना पलट के, अब इसी का एग्जांपल लें। लेट्स से ये जो भी कह रहा है वो सत्य है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। आ गया ना पलट के, तुम जड़ते रहे। अब इंसान ने क्या किया, तुमने एक एनिमी बनाया, तुम्हें लगा मैं इसको हमेशा ध्वस्त कर सकता हूं। पीपल इवेंचुअली फाइट बैक, इफ अगेन कंडीशनली व्हाटएवर ही इज सेइंग, जो भी हुआ एग्जैक्टली वैसे हुआ। ले कर दिया एक्सपोज इसने, बट अगेन हमें नहीं पता क्या हुआ, और हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम एग्जांपल्स लेते हैं क्या हो रहा है, और उससे हम जितना सीख सकते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। इस चैनल का बेसिस भी यही है। बाकी तुम काम करो भाई।